Hello, good morning, students. We will study class 7 civics. Market around us, part 2. पार्ट वन में हमने देखा किस तरीके से वीकली मार्केट होता है और कुछ शॉप्स होती हैं जो हमारे नेबरहुड में होती हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब हम एक देखेंगे यहाँ पर एक मॉल के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मॉल होता है। वहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा था सुजाता और कविता, जो कि बड़े किस तरीके से उनके नेबरहुड में जो दुकान थी वहाँ गए और उन लोगों ने सामान लिया और अपना एक बिल में, मतलब एक रजिस्टर में लिखवा लिया कि हम इसके पैसे बाद में देंगे करके, है ना। तो ये हुआ था। तो अब ये देखिए मॉल में क्या होता है। अंजल मॉल Anzal Mall in five-floor shopping complex. Kavita and Sujata were enjoying going up and down in the lift. It seemed as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. It was fascinating to see so many different shops such as ice cream, burger, pizza, and other food shops full of home appliance, footwear, leather items, as well as book बुक शॉप। कविता और सुजाता जो थी फिर मॉल में गई। उन्होंने वहाँ, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। लिफ्ट वहाँ जो लगी थी वो ग्लास की लिफ्ट थी। उनको देखने में वहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा था, फैसिलिटी बहुत इंजॉय कर रही थी, मज़ा आ रहा था उन्हें। उनको वहाँ से दूसरी दूसरी डिफरेंट दुकानें भी दिख रही थी। कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, कोई आइसक्रीम की दुकान है, होम अप्लायंस की दुकान है, कहीं पर फुटवेयर की दुकान है और लेदर बैग्स की दुकान है। उनको बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। While wandering about on the third floor, they entered a shop that was selling branded ready-made clothes. और घूमते घूमते वो थर्ड फ्लोर पे गई और वहाँ पर एक रेडीमेड क्लॉथ की दुकान थी, वहाँ चली गई। द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ वांटेड टू स्टॉप देम। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो था वो ऐसा लग रहा था उनको रोकने वाला है, लेकिन पर उसने उन्हें रोका नहीं। बट दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग। उन्होंने बहुत से कपड़े देखे और कुछ उसका प्राइस टैग देखा तो नन ऑफ देम वाज लेस देन, कोई भी कपड़ा जो था वो 3000 से कम का नहीं था। ऑलमोस्ट 5 times मोर देन दैट ऑफ द वीकली मार्केट प्राइस, से 5 गुना ज़्यादा का प्राइस था वहाँ पे, सोच लो। सुजाता विस्पर टू कविता। सुजाता ने धीरे से कविता को बोला, आई विल टेक यू अनदर शॉप विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रिजनेबल प्राइस। मैं तुमको दुकान ले चलूँगी, एक अच्छी दुकान, रेडीमेड दुकान में ले चलूँगी जहाँ पर इस अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी मिलेगा और इससे कम प्राइस में मिलेगा। अब हम देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल। ठीक है। सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस। हमने दो प्रकार के मार्केट प्लेसेस देखे, एक वीकली मार्केट प्लेस देखा और मार्केट्स इन अवर नेबरिंगहुड। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया। जो शहर में कुछ अलग प्रकार के भी दूसरे टाइप के भी मार्केट एरिया होता है, जैसे जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, प्रॉपरली कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। These days, in many urban areas, you should have a large multi-storied air-conditioned buildings. हम देखते हैं multi-storied building है, उसमें एयर कंडीशन लगा होता है। Which shops on the different floors known as malls, और उसे मॉल कहते हैं ना। In this urban market, you get both branded and non-branded goods. यहाँ पे हमको ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं और नॉन ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं, गुड्स भी मिलता है। As you have read in the chapter of ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जो भी ब्रांडेड चीज़ें रहती हैं वो क्या है, बहुत ही कॉस्टली होती हैं। ऑफन प्रोमोटेड बाय द एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स बेटर क्वालिटी। और वो जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिया होता है अपना कि उसके वो क्लेम करती हैं कि हमारा सबसे बेस्ट चीज़ है और उससे उनकी क्वालिटी बेटर है, इसलिए उनके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू द शॉप इन अ लार्ज अर्बन मार्केट। और जो कंपनीज इसको प्रोड्यूस करती हैं वो बड़े बड़े मॉल में से बेचती हैं। दो थ्रू स्पेशल शोरूम में ही ब्रांडेड कपड़ों को सेल किया जाता है, हैज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स। फेयर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड क्लोथ्स। बहुत से लोग हैं जो ब्रांडेड क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अफोर्ड कर भी सकते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो इतने कम रेट में हम दूसरे चीज़ें हमको मिल जा रही है तो वो ले भी सकते हैं ना। ये वाला था जो मैंने पढ़ा भी।
chain of markets. In the previous sections you have read about the different markets from where we buy goods. हमने देखा अलग अलग मार्केट से हम जहाँ से सामान खरीद सकते हैं. From where do we think shops owners produce their goods? अब हमको अभी बताओ कि जो शॉपकीपर से तो हम जाके खरीद के ले आते हैं, लेकिन शॉपकीपर कहाँ से लाता है सामान? Goods are produced in the factories or in farms in the होम्स. अब ये जो जो इनको कहाँ से मिलता है? तो जो गुड्स है, जो सामान है, वो प्रोड्यूस होता है या तो फैक्ट्री में बनता होगा, या है ना, फार्म्स में, और या तो घरों में. However, we don't buy directly from the factory or from the farm. हम डायरेक्टली जाके हम खेत से या नहीं खरीदते हैं, हम डायरेक्टली जाकर फैक्ट्री से नहीं सामान खरीदते हैं. Nor would the producer be interested in selling us in a small quantity such. और जो प्रोड्यूसर है वो, उसको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कि हम उससे जाके बोले कि हमें 1 किलो चावल दे दो, हमें एक किलो भाजी दे दो, है ना. वो भी इसको भी अच्छा नहीं लगेगा. 1 किलो है, हम बोलेंगे एक प्लास्टिक का मग दे दो हमें, तो फैक्ट्री में जाके बोलेंगे 1 प्लास्टिक का मग दे दो, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनको ऐसा. The people between the producer and the final consumer are the traders. जो प्रोड्यूसर है, जो बनाता है माल को, और जो कंज्यूमर, हम जैसे लोग जो कंज्यूम करते हैं उसको, उनके बीच में कौन रहता है? ट्रेडर रहता है, व्यापारी रहता है. द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी. जो होलसेलर रहता है ना, आपने सुना होगा कि चलो तो होलसेल से हम सामान ले आते हैं. होलसेल से सामान, जो होलसेलर रहता है वो क्या करता है? वहाँ जाके प्रोड्यूसर उसके बीच में वो है, होलसेलर है. होलसेलर जाके बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्रीज वगैरह से, ये से लार्ज क्वांटिटीज, बहुत मात्रा में चीज़ें खरीद लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, जो सब्जी वाला जो रहेगा, एक तो सब्जी वाला जो हम गलियों में आता है वो थोड़ी थोड़ी सब्जी लेकर आता है, लेकिन सब्जियों का जो होलसेलर होगा वो क्या करेगा? बहुत सारी सब्जी जाके फार्म से ज़्यादा ले आएगा. जैसे लॉट ऑफ 25 से 100 किलो सब्जियां ले आएगा. दिस विल सोल्ड टू द अदर ट्रेडर. फिर वो क्या करेगा? अपना होलसेल में इतना सारा ले आया, फिर वो दूसरे छुटकर व्यापारी, जो रिटेलर रहते हैं ना, छोटे छोटे, जो थोड़ा थोड़ा माल बेचते हैं, फिर उनको दे देगा, वो उनसे खरीदेगा. दिस they then will be sold to the other traders. In this market, buying and selling takes place between the traders. ये बाइंग और सेलिंग का काम ट्रेडर्स के बीच में चलता है. It is through these links or traders that goods reach far away places. The trader who finally sells this to the और फिर ट्रेडर जो है, जो दूसरे वो थोक वाला हैगा, वो होगा. फिर रिटेलर होगा, वो इसको बेचेगा, और रिटेलर से हम खरीदते हैं. और इस कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को डायरेक्ट देता है, वो होता है रिटेलर. दिस would be the trade in a weekly market. This could be a trader in a weekly. ये जो कहाँ हो सकते हैं? वीकली मार्केट में जो सामान बेचने आते हैं वो रिटेलर होते हैं. A hawker in the neighborhood or a shop in a shopping. कौन हो सकता है? एक ट्रेडर वीकली मार्केट में बैठता है, हॉकर जो गलियों में आता है सब बेचने के लिए, और शॉप इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा हो सकता है. We can understand with the help of the following example. एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. Every city has the areas for the wholesale market. हर शहर में क्या है? एक होलसेल मार्केट होता है. This is where goods first reach. सबसे पहले सामान वहीं आता है, and are then supplied to the other. फिर उसके बाद वहाँ से दूसरे सप्लायर को सप्लाई किया, ट्रेडर्स को सप्लाई किया जाता है माल. The roadside hawker whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from the wholesale trader in the town. अब ये जो हॉकर लोग आते हैं बेचने के लिए गली से, ये जाके होलसेल से जाके ज़्यादा, होलसेल में माल क्या होता है? सस्ता भी थोड़ा सा मिलता है. रिटेलर जैसे एक सामान हम लेते हैं और उसी को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें होलसेल से जाके, तो वो कम रेट में मिलता है. तो होलसेल से ये लोग माल खरीद के ले आते हैं और फिर इसको सिंगल रेट जैसा बेचते हैं. Might have bought this from another, even big wholesaler trader in the city. The city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory. ये लोग क्या होलसेल वाले फैक्ट्री से बहुत सारा माल ले आते हैं
और उसको फिर ये लोग फैक्ट्री एंड स्टोर देम इन द गोडाउन, अपने गोडाउन में इसको स्टोर कर लेते हैं। इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेट, इस तरीके फिर वो रिटेलर को देंगे, फिर वो रिटेलर जो होगा कंज्यूमर को देगा। तो फिर इस तरीके से ये चेन चलते रहता है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ द मार्केट थ्रू विच दिस गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच, कहाँ कहाँ से ये आया ये हमको नहीं पता होता है ना। यहाँ पर देखिए एक आफ्ताब के बारे में बता रहा है, होलसेलर इन द सिटी है, होलसेलर है ये। आफ्ताब इज वन ऑफ द होल सेल ट्रेडर हु परचेज इन बल्क, ये होलसेलर है और ये बहुत सारी चीजें बल्क में बहुत ज्यादा खरीद लेता है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग, इसका बिजनेस 2 बजे सुबह सुबह शुरू होता है। वेजिटेबल रीच इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल, जब सब्जियां मार्केट में आती हैं तब इसका काम शुरू हो जाता है। This is the time when the vegetable market or the mandi starts buzzing with activity। अब 7 बजे क्या होता है, वेजिटेबल मार्केट में, मंडी में सबका आना जावा शुरू हो जाता है, जो माल बेचना लेना, तो रिटेलर होंगे वो भी लेके जाते होंगे। द वेजिटेबल कम्स इन ट्रक्स, पूरे ट्रकों से, ट्रक में, मेटाडोर में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में सब बहुत सारा माल भर के आता है सब्जियों का। आफ्टर सून द प्रोसेस ऑफ कॉशंस बिगिंस, यहाँ पर फिर क्या होता है, माल फार्म से आया सोचो है ना, यहाँ पर फिर नीलामी होती है उसकी, कॉशंस होता है, बोली लगाई जाती है। आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन दिस कॉशन एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय, और फिर वो उसमें भाग लेता है और उसमें फिर वो डिसाइड करता है कि वो क्या परचेस करेगा। टुडे फॉर एग्जांपल ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ, आज उसने 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर खरीद लिया, 10 क्विंटल ओनियन खरीदा। ही हैज अ शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर्स वेजिटेबल दैट हैज बॉट, और उसके पास वहां पर दुकान है, वहां जाके वो उसको स्टोर करता है। फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर ही सेल्स टू द हॉकर्स, फिर वहां से वो हॉकर्स को बेचेगा, शॉपकीपर्स लोग को बेचेगा। हु स्टार्ट्स कमिंग ऑन टू द मार्केट अराउंड द 6 इन द, फिर जो सुबह सुबह 6 बजे आते हैं उनको वो बेचना शुरू करता है। दे हैव नो ऑर्गेनाइज दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, फिर उन लोग को उसको परचेज जो पूरा खरीद लेते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज होकर करना पड़ता है ताकि वो सुबह 10 बजे फिर से अपनी दुकान वो ठीक से लगा सके। A market everywhere, market everywhere। So far, so far we have seen different marketplaces, people buy and sell a variety of goods and services। हमने देखा बहुत सारे प्रकार के मार्केट देखे हमने। All these markets are in a specific locality and the वर्क इज अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। ये मार्केट जो होता है एक स्पेशल लोकेलिटी में होता है और इनका वर्क और पर्टिकुलर टाइम और मैनर होता है, किस तरीके से काम करना है। However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods। You can place order in a variety of things through the phone or these days through the internet। और आजकल ये जरूरी नहीं है कि हम मार्केट जाके ही सब कुछ करते हैं, आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन में ही ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम सामान मंगा लेते हैं आजकल। एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट यूर, और घर बैठे बैठे हमें सामान मिल जाता है। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स। हमने जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, है ना, वो डॉक्टर से मिलने के लिए आते हैं। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। वो लोग क्या बेचने आते हैं, वो लोग दवाइयाँ बेचने के लिए डॉक्टर को सैंपल्स दिखाते हैं, दवाइयाँ बेचने के लिए डॉक्टर्स को आते हैं देने के लिए। बट बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट वेज। खरीदना और बेचना एक दूसरे तरीके से होता है, बट नॉट नेसेसरी थ्रू द शॉप्स इन द, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक दुकान में ही हो, है ना। The markets that we looked at above are one that we organize easily। जो मार्केट हमने ऊपर देखा वो सब कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। However, they there are markets that we may not be able to aware of। This is because a large number of goods are brought and sold that we don't do use directly। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुड्स खरीदी और बेची जाती हैं, जो चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर यूज फर्टिलाइजर, जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स लाता है अपने क्रॉप्स में डालने के लिए। ही परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप्स इन द सिटीज एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज।
और वो कहाँ से लाता है, एक स्पेशल दुकानें होती हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह की, वहां से वो खरीदता है और उनको इन टर्न गेट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। कार फैक्ट्री क्या परचेज करती, इंजन खरीदती है, गियर्स खरीदती है, पेट्रोल खरीदती है, पेट्रोल टैंक खरीदती है, एक्सेल्स, व्हील्स, ये सब सामान खरीदती, तभी तो कार फैक्ट्री है, तो वो ये सब सामान खरीदी फिर अपने कार में लगाएगी ना। फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्री, दूसरे फैक्ट्रियों से खरीदती हैं वो। वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। हम लोग को पूरे चीजें पर नहीं पता है कि वो कहाँ से क्या करते हैं, लेकिन हम फाइनल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। द कार इन द शोरूम, हम कहाँ से खरीदते हैं, कार में वो सीट के उसकी शीट होती है, उसके सब कुछ जो कार का एक एक पार्ट है, तो हर कार में वो सब पार्ट वो दूसरी फैक्ट्रियां बनाते होगी, वहां से वो कार वाला वो सब परचेज करता होगा, फिर उसको अपनी कार में लगाता होगा ना। तो और हम क्या लाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स लाते हैं। द स्टोरी इज द सिमिलर फॉर एनी अदर गुड्स। हर कहानी अलग ऐसे ही है ना। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स वो परचेज करता होगा, ये अभी एग्जांपल मैंने समझाया, ये वही वाला लाइन है, पैराग्राफ है। मार्केट्स एंड इक्वालिटी। In this chapter, we have looked at the shops owners in a weekly market and those in the एक हमने weekly market को देखा, एक हमने shopping complex को देखा। They are very different people. They are very different people. वो लोग बहुत अलग हैं। One of is a small trader, एक छोटा व्यापारी है। With a little money to run the shops, उसके पास थोड़े पैसे हैं अपनी दुकान को चलाने के लिए। Whereas the other is able to spend a lot of money to set up, और एक बहुत जिसने मॉल में दुकान खोली, उसके पास एसी भी है, सब कुछ चला रहा है वो दुकान, तो उसके पास बहुत पैसे हैं। दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, ये दोनों अनइक्वल अमाउंट्स अर्न करते हैं ना, कमाते हैं। द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। द वीकली मार्केट वाला जो है व्यापारी, उसको थोड़ा सा क्या है, प्रॉफिट में कमा लेता है एज कंपेयर टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। देयर आर मेनी who are not be able to afford the cheapest good, which while others are busy shopping busy shopping in malls। कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, चीपेस्ट गुड लेकर आते हैं, और कुछ लोग शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। Thus whether we can be buyers or seller in this different market depends in this different markets depends among other things on the money that we have। कि किस पे डिपेंड करता है, वीकली मार्केट पे जा रहे हैं हम खरीदने माल, कि हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, ये पैसों पे डिपेंड करता है। we have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us। एक चेन जैसा बनता है और उसके सामान को हमारे तक पहुंचने से पहले। ये देखिए बड़ा शॉपिंग मॉल दिखा रहा है ना, ये यहाँ पर एक ही, वहां पे सब कुछ सब सामान एक ही छत पे नीचे मिल जाता है। दिस चेन दैट what it is produced in one place reaches people everywhere। और एक सामान एक पे प्रोड्यूस होता है और वो बहुत सारी जगह लोगों को तक पहुंचता है। When things are sold, it's encourage production। जब बिक जाता है माल, तो ये से क्या है, प्रोडक्शन और बढ़ता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर द पीपल टू अर्न, और लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है ताकि वो और कमाई कर सके। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ द शर्ट। एक नेक्स्ट चैप्टर में हम इस कहानी को और आगे पढ़ेंगे कि माल तो तैयार हो गया, अब किस तरीके से वो मार्केट में बिक रहा है, ये हम अब नेक्स्ट चैप्टर में कपड़े के माध्यम से देखेंगे। आप इसको रीडिंग कीजिएगा अच्छे से।